आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार की राजनीति को लेकर बड़ा दावा किया है। पटना में आयोजित बिहार के पान तांती बुनकर समाज के एक कार्यक्रम में नित्यानंद राय ने दावा किया कि आरजेडी अपने ही सत्ता के साथ ही जेडीयू को तोड़ने में दिन रात लगी हुई है। इससे बिहार की राजनीति में नया मोड़ आने वाला है और जेडीयू टूटने वाला है। नित्यानंद राय ने कहा कि ललन सिंह जेडीयू से कुछ लोगों को लेकर निकल जाएंगे और कुछ लोगों को लेकर विजेंद्र यादव निकल जाएंगे। नित्यानंद राय ने ये बातें पटना के बापू सभागार में वीरांगना झलकारी बाई जयंती समारोह में कही। नित्यानंद राय ने यहां तक कहा कि आगे चलकर बीजेपी को छोड़कर कोई नहीं रहने वाला है। बिहार की प्रदेश राजनीति जो बदलने वाली है, आरजेडी दिन रात लग गई है जदयू को तोड़ने में। जदयू टूटेगी लेकिन हम लोग को उस फेरे में नहीं, जदयू टूटे जदयू बने, आरजेडी आए कौन टूटे, कोई आगे नहीं रहने वाला है भाजपा को छोड़कर। इसलिए चलिए हम सब अपने समाज को भाजपा से जोड़िए। तो पटना के कार्यक्रम में सार्वजनिक मंच से बयान देने के बाद नित्यानंद राय ने बाद में न्यूज 18 से बातचीत में एक बार फिर अपनी बात को रखा और अपनी बयान पर अडिग दिखे। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस वक्त हमारे साथ हैं। उन्होंने बड़ा दावा किया है। आपने कहा कि जदयू टूटने वाली है, क्यों ऐसा आपने कहा और क्या संकेत मिले हैं आप लोगों को? देखिए, जदयू टूटेगी, कुछ लोगों को लेकर ललन सिंह जी, कुछ लोगों को लेकर विजेंद्र यादव जी वहां चले जाने वाले हैं और जदयू के लोग अब गीत गाएंगे, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। आरजेडी तेजस्वी जी लग गए हैं जदयू को तोड़ने में और जदयू अब पछता रही है उनके साथ जाकर। अब जदयू समाप्त होगी। क्या बीजेपी की भी इसमें कोई भूमिका होगी? बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है। बीजेपी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण और की योजनाओं को 100% लाभ को तक पहुंचे और बिहार सरकार जिसमें कोताही कर रही है वह बीजेपी वो ऐसा नहीं होने देगी। लाभ को तक प्रधानमंत्री जी का लाभ पहुंचे, ऐसा बीजेपी। नीतीश कुमार ये आरोप लगाते रहे हमेशा कि बीजेपी उनको उनकी पार्टी को तोड़ना चाहती है। बीजेपी क्यों चाहेगी भाई? तो बिल्कुल हमारे साथ नित्यानंद राय थे और इन्होंने कहीं न कहीं एक बड़ी बात कही है कि जदयू टूटने वाली है। आरोप आरजेडी पर लगा रहे हैं। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के जेडीयू में टूट वाले दावे पर महागठबंधन के नेताओं ने पलटवार किया। जेडीयू नेता खालिद अनवर ने कहा कि बिहार में बीजेपी खुद खेमे में बटी है। खालिद अनवर ने कहा कि बीजेपी और नित्यानंद राय अपनी खैर मनाए। जेडीयू नेता ने कहा कि नित्यानंद राय ने जिन नेताओं के नाम लिए हैं वे नीतीश कुमार पर मर मिटने वाले लोग हैं, वे कभी पार्टी तोड़ने की बात सोच नहीं सकते। वहीं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने भी उल्टे बीजेपी में टूट का दावा किया। शक्ति यादव ने कहा कि बीजेपी को जनता ने पूरी तरह से नकारा है। खैर मनाएं, उनकी पार्टी कब तक रहेगी वो तय करें। बिहार भाजपा में जितने खीमे हैं और जितनी गिरोहबंदी है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में होगी। जनता दल यूनाइटेड की जहां तक बात है, एक एक कार्यकर्ता नीतीश कुमार जी के साथ है और राष्ट्रीय जनता दल या कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों तोड़ेगी? क्या हक है किसी को? ये पार्टी टूटने वाली है। जिनका नाम लिया ये सब नीतीश कुमार पे मर मिटने वाले लोग हैं। चाहे विजेंद्र यादव जी के बारे में कहिए या किसी दूसरे नेता के बारे में कहिए जिनके बारे में आप करें, ये सब लोग वो हैं जो नीतीश कुमार की विचारधारा के लिए बिल्कुल उनका कमिटमेंट है और उन्हीं के लिए जीते हैं, उन्हीं के लिए मरते हैं। कभी सोच भी नहीं सकती ये लोग। जदयू टूटेगी, जदयू के लोग गीत गाएंगे, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई वहां गिरा कोई वहां गिरा। आरजेडी के लोग अब जदयू को तोड़ने में लग गए हैं। कुछ इधर मुंगेर में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग की। नीतीश कुमार ने इसके लिए विशेष अभियान चलाने की बात कही और कहा कि अगर बिहार को स्पेशल स्टेटस मिल जाएगा तो 2 साल में बिहार की गरीबी खत्म हो जाएगी। केंद्र से तो हम लोग कह न रहे कि विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। हम लोग तो तब से कह रहे हैं। कितना पिछड़ापन है भाई। अभी लोग तो झूठ ही ना बोलते रहते हैं किसी को। यहां पर तो पिछड़े लोग अपर कास्ट के भी हैं, हर जात के लोग गरीब लोग हैं। तो बिहार के विस्तार के लिए जरूरी है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले। तो उसके लिए भी हम लोग पूरा का पूरा अभियान चलाएंगे।
तो आप लोगों का समर्थन है ना जी विशेष राज्य के दर्जा का? खड़ा होकर के बोला, पूरा का पूरा है। नीचे कहां बैठी है महिला सब? खड़ा होकर बोलो, पक्ष में है ना एकदम। तब विशेष राज्य के दर्जा के लिए हम लोगों का पूरा अभियान चलेगा। और आप बोलिए, हम लोग तो हर जात के लिए न कर रहे जी। और अगर मिल जाएगा तो अभी जो हम कह रहे हैं कि हर आदमी, जो हम लोगों ने तय कर दिया है कि जो लोग की आर्थिक स्थिति का भी, तो हम लोगों को जितना अपना पैसा उसके हिसाब से हमको 5 साल लगेगा। लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा दे दे तब 2 साल के अंदर सब गरीबी खत्म हो जाएगी। तो इतना बड़ा चीज है। और इधर फिर से बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। सुशील मोदी ने कहा कि दूसरे राज्य बिना स्पेशल स्टेटस के विकास कर रहे हैं और ऐसे में सुशील मोदी ने कहा कि काम करने वाली सरकार दूसरे के सिर पर ठीकरा नहीं फोड़ती। आगे चला गया, क्या उनको विशेष राज्य का दर्जा मिला? बिना विशेष राज्य के दर्जे के मध्य प्रदेश आज विकसित राज्य की पंक्ति में आकर खड़ा हो गया। काम करने वाला चाहिए और ठीकरा फोड़ना आसान है। केंद्र के माथे पर ठीकरा फोड़ देंगे, पैसा नहीं दे रहे हैं, फलाना नहीं कर रहे हैं। बहाली करते जा रहे हैं शिक्षक की, वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। छठ में 3 महीने का तनख्वाह नहीं मिला बिहार के नियोजित शिक्षकों को। इसलिए मेरे मित्रों, आज झलकरी बाई जयंती के अवसर पर मैं बिहार के लोगों को और आश्वस्त करना चाहूँगा कि इनके झांसे में मत आइए। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा, फलाना चिलाना, इसी प्रकार चुनाव नजदीक आया है। 7 साल कहाँ थे नीतीश कुमार? चुप्पी साधे हुए थे, अब अचानक विशेष राज्य का दर्जा आ गया। तो बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया। वहीं बीजेपी के आरोपों पर जेडीयू ने पलटवार किया। जब भी चुनाव आता है आपने एक नया सगुफा छोड़ देना है और वही सगुफा है विशेष राज्य का दर्जा, जिसके साथ आप गलवहियां बांध के घूम रहे हैं। लालू प्रसाद जी के समय में ही 14वें वित्त आयोग ने विशेष राज्य के दर्जा के मांग को खारिज कर दिया था। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना है, लेकिन आपको तो चुनाव के समय स्टंट खड़ा करना है। अब मेरा सवाल अब भारतीय जनता पार्टी से यह है, पहले बिहारी बनिए और बिहार के साथ ब्रिटिश काल से पक्षपात होता रहा है और भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि चुनाव के समय इनको याद पड़ता है। इधर बक्सर में राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर निशाना साधा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वे भविष्य में कभी नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। जेडीयू का भविष्य पूरी तरह से खत्म हो गया है। कि मौखिक रूप से कि अगला हम बिहार आरजेडी के युवराज के हाथ में सौंपेंगे, उसी दिन नीतीश जी ने अपनी पार्टी के डेथ सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर कर दिया। तो बाकी जो कुछ भी हो आगे, आरजेडी का भविष्य, राज्य का भविष्य, लेकिन जेडीयू का भविष्य पूर्णतः समाप्त करने की का ऐलान कर दिया नीतीश जी ने, जो दिख रहा है। तो सीएम नीतीश को लेकर उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर जेडीयू और आरजेडी ने पलटवार किया। महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को उनकी राजनीतिक भूल का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी कहां जाएंगे कहां नहीं जाएंगे ये तो वो जाने, लेकिन नीतीश तेजस्वी की सरकार ने जो काम कर दिखाया है उसका जवाब उनके पास नहीं है। वो बीजेपी के गोद में जाकर के बड़ी भूल कर बैठे हैं। बीजेपी उनको सम्मान दे नहीं रही है। वो समाजवादी रहे हैं, समाजवादियों के साथ थे। उन्होंने जो राजनीतिक भूल की है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के स्वाभिमान के लिए, बिहार के आत्मसम्मान के लिए संघर्ष की पटकथा लिखते हैं। तो जिस घर में आप गए हैं आप ही को ऐसा आत्मसमर्पण का तकदीर नसीब हो। और कल भीम संसद कार्यक्रम को लेकर जेडीयू की ओर से बड़ी तैयारी की गई है। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी समेत दूसरे नेता बीते कई दिनों से इस कार्यक्रम की कामयाबी को लेकर लगे हैं। पटना के वेटनरी ग्राउंड में भी भीम संसद कार्यक्रम के लिए बड़ा मंच बनाया गया है और हजारों की संख्या में लोगों को बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं।
कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और पटना में कई जगहों पर उनके रहने और खाने का बंदोबस्त भी किया गया। तैयारियों का जायजा लिया शैलेंद्र ने। पटना के वेटनरी ग्राउंड में जदयू ने बड़ी तैयारी की है भीम संसद की, और ये बड़ा सा एक स्टेज बनाया गया है और ठीक दूसरी ओर हजारों की तादाद में जो लोग बैठेंगे उसके लिए व्यवस्था की गई है। कल एक बड़ा कार्यक्रम है जदयू की ओर से और कहीं ना कहीं जो नजर जो दलित वोट बैंक है उस पर है और उसे लुभाने के लिए एक बड़ी तैयारी जदयू की, और खास तौर पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर बड़े पैमाने पर जदयू की ओर से तैयारी की गई है और तैयारी पिछले कई दिनों से लगातार चल रही थी। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं ये तैयारी जो है वो पूरी चल रही थी। अशोक जी, बड़ी तैयारी आप लोगों ने की है, बड़ी संख्या में लोग भी कल आएंगे। कहा जा सकता है कि अभी से ही लोग आना भी शुरू हो चुके हैं। हाँ नहीं, बहुत से लोग को रात में ही बहुत से लोग जो दूर दराज के लोग हैं वो सब लोग रात में ही आ रहे हैं। उन लोगों के खाने के ठहरने का सबका इंतजाम भी किया गया है सो दैट कि उनको कोई तकलीफ ना हो। प्रयास है कि जितना ज़्यादा कंफर्टेबल उन लोग रहें, उनका सुविधाजनक रहे उन लोगों का स्टे। माननीय नेता के मनोबल को बढ़ाने के लिए कि जो एक दलित प्रेमी मुख्यमंत्री है, जो एक इस प्रदेश के दलितों का एक मानस पिता है, वैसे महामानव के मनोबल को बढ़ाने के लिए ये हम और अपने आने वाले भविष्य और अपने आने वाली पीढ़ी के सशक्तिकरण के लिए ये दलितों का एक जुटता का प्रदर्शन है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में जातीय गणना के बाद देश भर में जातीय जनगणना की मांग होने लगी और यही नहीं, देश की राजनीति में एक बार फिर पिछड़े वर्ग की सबसे ज्यादा चर्चा जोरों पर है। और ऐसे ही दौर में बिहार के जल संसाधन मंत्री और जेडीयू के नेता संजय झा ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को ओबीसी राजनीति का सबसे भरोसेमंद चेहरा बताया। संजय झा का कहना है कि नीतीश कुमार न केवल बिहार के कद्दावर नेता हैं, बल्कि वो राष्ट्रीय राजनीति में एजेंडा सेट करने वाले नेता हैं। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। 24 नवंबर 2005 की ये तस्वीर है। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तब ये किसे पता था कि वो करीब 2 दशक तक बिहार की राजनीति के सबसे बड़ा चेहरा रहने वाले हैं। किसे पता था पक्ष हो या विपक्ष, नीतीश के चेहरे के बिना सरकार बनाना नामुमकिन है। बीजेपी हो या आरजेडी, दोनों की जरूरत बने रहे नीतीश कुमार, और ये मुमकिन हुआ सुशासन बाबू बनने की वजह से। जो पिछड़ी और अति पिछड़ी, दलित और महादलित वर्ग की तरक्की का पैमाना बन गया। यही वजह है कि जनता दल दावा करता है कि नीतीश कुमार बिहार ही नहीं, पूरे देश में ओबीसी राजनीति के सबसे भरोसेमंद चेहरा है। और राष्ट्रीय स्तर पर अलायंस में अगर किसी चेहरे की दावेदारी बनती है तो वो नीतीश कुमार हैं। उन्होंने जो कहा है वो इस मायने में जरूर सत्य है कि जब हम अति पिछड़ों की बात करते हैं तो अति पिछड़ों की पहचान से लेके उनको एक अलग समूह के रूप में देखने की बात ही नीतीश कुमार ने की थी। तो स्वाभाविक रूप से जिस सामाजिक समूह की कल्पना, सोच या उसको आकार देने का काम ही जिस नेता ने किया है, तो उस नेता की तरफ अति पिछड़ों का देखना स्वाभाविक है। आपको याद होगा, बेंगलुरु में इंडिया अलायंस की बैठक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जातीय गणना की मांग शुरू कर दी थी। सब जानते हैं कि जातीय गणना नीतीश कुमार का एक बड़ा एजेंडा रहा है। क्या कांग्रेस नीतीश कुमार को पीछे छोड़कर पिछड़ी जाति के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ना चाहती है? जेडीयू को ये किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। नीतीश के करीबी और बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा का कहना है कि नीतीश अचंभित करने वाले नेता रहे हैं। जब भी लोगों ने लिखा है कि नीतीश की राजनीति खत्म होने वाली है, नीतीश ने पूरी निडरता से हमेशा जबरदस्त वापसी की है। नीतीश एजेंडा सेट की भूमिका में रहे हैं। नीतीश 1977 और 1980 का विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर उन्होंने योद्धा की तरह वापसी की और न केवल 1985 का विधानसभा चुनाव जीता, विपक्ष के अहम नेता के तौर पर भी उभरे।
नीतीश कुमार ने बिहार में सरकार बनाने के बाद पंचायत और स्थानीय निकायों में अति पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को आरक्षण दिया। बिहार में आरक्षण का कोटा 75% किया और अब आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग कर रहे हैं। विपक्ष की बाकी पार्टियां इन्हीं मुद्दे के पीछे पीछे घूम रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और जेडीयू नेता संजय झा ने नीतीश कुमार को अति पिछड़े का सबसे भरोसेमंद चेहरा बताने पर बिहार में सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस का कहना है कि क्षेत्रीय स्तर पर नीतीश कुमार है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी ही बड़ा चेहरा है। वहीं बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि घमंडिया गठबंधन में अति पिछड़ा के नाम पर श्रेय लेने की होड़ लगी है, जबकि राजनीति के जानकार मानते हैं कि जेडीयू नीतीश कुमार को आगे करना चाहता है, पर कांग्रेस राहुल के लिए अड़ी रहेगी। पहली बार बड़ी मजबूती से ओबीसी और एसटी एससी के अधिकार की बात किया तो श्री राहुल गांधी ने सदन में कहा कि 90 सेक्रेटरी में से मात्र 3 ओबीसी क्यों। घमंडिया गठबंधन के लोग पहले तो आपस में ये तय कर लें कि उनके बीच में से अति पिछड़ा समाज के लिए किसने क्या क्या किया है। क्योंकि घमंडिया गठबंधन में तो श्रेय लेने की एक होड़ लगी हुई है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार छत्रप दल है, उसमें एक बड़ा चेहरा निश्चित रूप से है, लेकिन जहां तक सवाल है कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो है सो INDIA अलायंस में जो कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस ही जैसे कहेगी वही उसी के कहने पर डिक्टेशन होगा, न कि नीतीश कुमार के कहने पर डिक्टेशन होगा। सोनपुर मेले में आज विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले का शुभारंभ हुआ है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोनपुर मेले का उद्घाटन किया, साथ ही मेला ऐप का भी लोकार्पण किया। समारोह की अध्यक्षता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने की। और पटना के गांधी मैदान में राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। इसमें कई स्टॉल्स लगाए गए हैं। पुस्तक मेले में इस बार युवाओं की उपस्थिति अच्छी खासी दिख रही है। सोशल मीडिया के दौर में भी युवा किताबों के प्रति अपना लगाव पुस्तक मेले में दिखा रहे हैं। कई लोग ऐसे आ रहे हैं जिनकी मन पसंदीदा किताबों की डिमांड पुस्तक मेले में पूरी हो रही है। विनीता मिश्रा ने जायजा लिया। ठंड जैसे ही दस्तक देती है, पटना के गांधी मैदान में कई मेले का आयोजन किया जाने लगता है और उसी में से एक महत्वपूर्ण मेला है पुस्तक मेला। पटना के गांधी मैदान में राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। कई स्टॉल लगाए गए हैं। पुस्तक मेला कई मायनों में खास होता है क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अलग अलग किताबों की उनके मन में डिमांड होती है, कहीं मिले ना मिले, लेकिन इस तरीके से जब पुस्तक मेले का आयोजन होता है वो किताब उन्हें मिल ही जाती है। कुछ युवा हमारे साथ हैं और यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अपने मन पसंदीदा किताबों की खरीदारी भी कर रही हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रितु है। अरे तो किस तरीके की बुक पसंद कर रही हैं आप? मुझे तो फिक्शनल बुक ज़्यादा पसंद आता है, तो वो मैं खोजती हूँ। ऐसे मैं नॉर्मली जो नॉन फिक्शनल है वो भी पढ़ना पसंद करती हूँ। वो मतलब जो पुराने बुक्स, जो पुराने राइटर के बुक्स है, वो मुझे अभी भी प्रभावित करती है काफ़ी। तो मैं सोचती हूँ कि उनको जितना से ज़्यादा पढ़ सकूँ। तो नॉर्मली एक रश्मि रथी बुक है जो मुझे इसलिए मिल नहीं रहा था, पर ये मुझे ये बुक फेयर में मिल गया, तो ये मैं खरीद लिया मैंने। अब मैं इसको पढ़ूंगी, अच्छा लगेगा। एक मतलब जो कोशिश की वो पूरी हो? हाँ, पूरी हो गई। अभी तो और भी बुक्स देखना है, तो अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया, अभी और घूमूंगी, देखूंगी। सोशल मीडिया का जमाना है, ज्यादातर लोग मोबाइल में अपने आप को सीमित कर लिए हैं। ऐसे में बुक्स इस तरीके के सब मेले लगते हैं तो युवाओं की एक बड़ी रुचि आजकल नजर आ रही है। कारण क्या है, क्या लगता है? इतना मोबाइल का जमाना है लेकिन अभी बुक खरीदारी में मतलब दिखाई दे रहे हैं काफी। बहुत लोग नहीं है मैम, जितने लोग होने चाहिए उतने लोग नहीं है। हाँ, वो कम है। और लोगों को आना चाहिए, और लोगों को पढ़ना चाहिए। आई थिंक जो एजुकेशन मोबाइल से मिलती है उससे ज़्यादा यहाँ मिलेगी। दिस इज़ रियल लाइफ। मोबाइल वाला रील्स वाले लाइफ होती है। हाँ, रील्स वाली लाइफ है, तो उससे बाहर निकलना चाहिए लोग। ये रियल ज्ञान है, ये रियल है। दिस इज़ रियल, ऑथेंटिक। बिल्कुल। तो जो रियल ज्ञान है उसकी तलाश में जो युवा है, भले ही उनकी संख्या कम हो, लेकिन वो लगातार बुक फेयर्स में आ रहे हैं, स्टॉल्स पर अपने किताबों की खोज कर रहे हैं। कई लोगों की खोज पूरी भी हो रही है और खासकर जो मोटिवेशनल किताबें हैं उनकी खरीदारी करते युवा नजर आ रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और आइए देखते हैं इस वक्त की